वेलकम टू द एच के कॉर्नर। बहुत दिनों के बाद आई हूँ और एक बहुत ही मस्त डिश लेके आई हूँ। ये सारी की सारी जो डिश बना रही हूँ, इस सारे के सारे इंग्रेडिएंट जो है घर पे अवेलेबल हैं। बच्चों को बहुत पसंद आएगी और आप इसके सामने भी रख सकते हो। इजीली अवेलेबल है और बहुत ज़्यादा टाइमिंग अवेलेबल नहीं है और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। तो सारे इंग्रेडिएंट जो हैं वो घर पे अवेलेबल हैं और मस्त लगते हैं। फटाफट से देख लेते हैं, झलक डाल लेते हैं अपने सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स के ऊपर। तो चलिए चलते हैं। तो हमने इसके साथ लिया है बिस्किट का पैकेट। मैंने पूरा लिया, आप छोटा बड़ा कुछ भी ले सकते हो। मैंने लिया है साथ में हाफ कटोरी मिल्क, कॉफ़ी पाउडर एंड कोकोआ पाउडर। कोकोआ पाउडर और कॉफ़ी में से आप कुछ भी ले सकते हो, इट्स ऑप्शनल। मैंने दोनों यूज़ किए हैं। आपको जैसा ठीक लगे आप ऐसा कर सकते हो। और साथ में लिया मैंने मलाई, फ्रेश मलाई है। आप क्रीम भी यूज़ कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे, जो अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हो। चलिए मैं बताती हूँ। मैंने यहाँ पे मिक्सचर क्रिएट कर लिया, बना लिया है। इसके अंदर मैंने मिल्क, शुगर बताना मैं भूल गई थी। शुगर, कोकोआ पाउडर और कॉफ़ी मैंने दोनों मिक्स करके इसके अच्छे से घोल लिया है, ताकि हमारे जो मैरीगोल्ड बिस्किट्स होते हैं वो ज़्यादा मीठे नहीं होते, तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से हमने इसका तैयार करना है। हमने एक बिस्किट लेना है, डिप करना है इसके बीच में। उप्स, ये टूट गया है, ऐसा टूटना नहीं चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। अनदर वन, बिस्किट लीजिए, उसे इस मिक्सचर में डिप कीजिए, अपनी प्लेट में रखिए। इसके बाद आपको मलाई लेनी है। मलाई जो है आप इस बिस्किट के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए। जितनी अच्छे से मलाई आप लगाएंगे उतने अच्छे से जो बिस्किट है वो रैप अच्छा बनेगा। अच्छे से फ्राई करने के बाद आप एक दूसरा बिस्किट निकालिए, उसे फिर से उसी मिक्सचर में डिप कीजिए और इस बिस्किट रैप के ऊपर लगा दीजिए। मैंने ये बंडल एक पहले से तैयार करके रखा है, आप इसकी मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। आप जो मिक्सचर है, याद रखने वाली बात ये सिर्फ इतनी है कि आपको इसके ऊपर मलाई ज़रूर लगानी है। हर बिस्किट के ऊपर एक मलाई ज़रूर लगी होनी चाहिए, ताकि वो बंडल अच्छे से चिपक जाए। और चिपकेगा नहीं तो कटेगा भी नहीं, सारा बिखर जाएगा, जिस वजह से वो ख़राब हो सकता है। इसलिए लगाना ज़रूरी है। आप 10 to 15 बिस्किट का बंडल बना सकते हैं, ताकि कटिंग अच्छे से हो और उसकी शेप भी अच्छी बने। तो छोटे बनेंगे या फिर बहुत बड़े बन जाएंगे। देखिए मैंने ये बंडल तैयार कर लिया है। जो बंडल है इसके बाद आप इस तरह से रखना है और इसके ऊपर मलाई पूरी की पूरी स्प्रेड कर देनी है, जैसे कि मैं अभी इसमें कर रही हूँ। आप मलाई अच्छे से स्प्रेड कीजिए ताकि वो बाइंड अच्छे से हो जाए। बस ये बाइंडिंग का काम कर रहा है और कुछ नहीं। तो इसके साथ ही जो मटेरियल है, आप 1 स्पून वो कॉफ़ी का भी डाल सकते हैं, इट्स ऑप्शनल। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारा गीला तो ऑयली हो गया है। सॉफ्ट होने की वजह से कटिंग अच्छी होगी। तो हमने इस तरह से कर लेना है। करने के बाद आप इसे फ्रिज में आधे घंटे के लिए रख दीजिए, और या फिर आप फ्रीज़र में 15 मिनट्स के लिए रख दीजिए, ताकि ये थोड़ा हार्ड हो जाए। क्योंकि सॉफ्ट ज़्यादा हो जाने की वजह से वो कटिंग अच्छी नहीं करेगा। तो हार्ड हो जाएगा, थिक हो जाएगा, तो हम इसे कटिंग बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो मैंने इसे फ्रीज़र में रख दिया था। तो इस तरह से ये तैयार है। मैंने अपने सारे बिस्किट्स रख दिए थे। तो ये मैं आपको कटिंग करना बता देती हूँ किस तरह से करनी है। आप ना जो बिस्किट है वो आप ऑर्जेंट शेप में रखेंगे, और जो नाइफ़ है वो एक शार्प नाइफ होना चाहिए। जितना तीखा होगा वो अच्छे से कटिंग करेगा। आप मोटा पतला किसी भी शेप में अपनी मर्ज़ी से काट सकते हैं। मुझे फ्रूट केक स्टाइल बहुत पसंद है, तो मैं उसी शेप में काट रही हूँ। तो ये कटिंग करने के बाद किस तरह से दिखेगा वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो इस तरह से आप सीधा करके काटिए, मोटा पतला जैसे आपको ठीक लगे। और इसमें कोई शेप नहीं बनेगी, एंड कोई कह ही नहीं सकता कि ये मैरीगोल्ड बिस्किट से बना है। तो इस तरह से आप काटिए, स्प्रेड कीजिए, अलग अलग रखिए। तो आपका ये सारे मैंने बिस्किट्स काट लिए हैं। काट के मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से दिखते हैं। ये इस तरह से ये सारे के सारे बिस्किट्स तैयार हैं। इट्स रियली लुकिंग डिलीशियस। तो जो इस तरह से भी अच्छे लग रहे हैं, ये सब तैयार है, खाने के लिए तैयार है। लेकिन मेरे पास ये मटेरियल बच रहा था, तो मैं इसके ऊपर इसे स्प्रेड कर रही हूँ। बट इट्स रियली डिलीशियस, रेडी टू ईट। तो आपको कैसे लगी मेरी आज की रेसिपी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए, शेयर कीजिए। थैंक यू।